उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां पर 219 से माधोगढ़ कोंच विधानसभा से बसपा की प्रत्याशी इंजीनियर शीतल कुशवाहा लगातार जनता के बीच में जा रही हैं और जन समर्थन हासिल कर रही हैं। माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी प्रत्याशी शीतल कुशवाहा ने अपने समर्थन में माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव लौना, कुंवरपुरा, गोराकरनपुर, बस्ती, टोपोर, तीतरार, लाख, लीलपुर, केवलारी के अलावा 2 दर्जन से अधिक गांवों में जाकर ग्रामवासियों से बातचीत की। इस दौरान शीतल कुशवाहा ने लोगों से कहा कि वो पढ़े लिखे लोगों को अगर विधानसभा में भेजेंगे तो इनके इलाके का विकास होगा। वहीं मीडिया से बातचीत में शीतल ने कहा कि बहन मायावती ने उन पर जो भरोसा जताया है उस भरोसे को वो पूरा करके दिखाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हूं, जनता की समस्याओं को भी सुन रही हूं और सबकी एक लिस्ट भी बना रही हूं। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देकर काम करूं। इस मौके पर बीएसपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और जिला महासचिव कन्हैया लाल कुशवाहा, संतराम कुशवाहा, पनियारा, भाजू पजोनिया, शिवराज प्रधान, सिवनी, कुंवरपाल कुशवाहा सहित लोगों ने बीएसपी समर्थक प्रत्याशी कुशवाहा को जिताने की अपील की। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन मायावती जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और माधोगढ़ 219 से मुझे प्रत्याशी बनाया है। और जब मैं यहाँ पर प्रत्याशी बनकर अपने विधानसभा में गई तो डोर टू डोर मैंने भ्रमण किया, भरपूर सहयोग और प्रेम स्नेह दिया है और निरंतर वो उसका जो मैं देख रही हूँ उनका प्रेम स्नेह मेरे प्रति बढ़ता ही जा रहा है। जो मूलभूत आवश्यकताएं ये देखी हैं कि यहाँ पर हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जिसकी जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, दलित शोषित वंचित बहुजन समाज के लोगों की है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की समस्या है। उनके गलियों में जाएँ तो नाली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, उनके लिए घर की व्यवस्था नहीं है। जो आज के आवास चले हैं, बहन जी ने आवास कॉलोनी की थी, काशीराम कॉलोनी, वो सब यहाँ पर उन लोगों को इस सरकार में कोई भी चीज़ उन्हें नहीं मिली है और वो इस चीज़ से परेशान है कि ना तो उन्हें रोज़गार मिल रहा है और ना ही उन्हें कहते हैं जो मूलभूत आवश्यकता होती है, मकान, खाना और कपड़े, उन चीज़ों की भी उन्हें ज़रूरत है। और स्वरोजगार की व्यवस्था जो हमारी इस सरकार में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुई है, क्योंकि कोरोना काल हुआ है, नोटबंदी हुई है, जिससे भी हमारे जो जनता गांव की थी वो बाहर सिटियों में जाती थी और वहां से अपना अर्निंग करके लाती थी या पैसे कमाती थी, तो वो गांव के उन लोगों की मूलभूत चीज़ों में, ज़रूरतों में काम आते थे। लेकिन कोरोना काल की वजह से और नोटबंदी की वजह से इस समय गाँव में जो जनता है वो बहुत ही बेहाल है। उनके जो रोज़ के खर्चा पानी होता है ना, प्रतिदिन की आय, वो स्रोत ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ जो जनता है वो बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है और वो बोल रही है कि मैं पूरी भरकस कोशिश करूँगी कि इस सरकार को बदल के हम बहन जी का शासनकाल लाएँ, क्योंकि बहन जी के शासनकाल की जो व्यवस्था रही है वो बहुत ही अच्छी रही है, सबसे बेहतरीन रही है, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे जो उनके सुरक्षा से लेकर हो या गरीबों की, शोषित दलित वंचित बहुजन समाज के लोग हों, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वो बहुजन समाज पार्टी में होता है। और सरकार से सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत होती है तो इसी समाज को होती है, क्योंकि यही समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा होता है, जिसे कहते हैं बहुजन समाज। गौरतलब है कि माधोगढ़ सीट पर शीतल कुशवाहा के बसपा से मैदान में उतरने के बाद मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। जहां एक तरफ शीतल कुशवाहा को जनता का समर्थन मिल रहा है, वहीं और दलों के प्रत्याशियों में हलचल पैदा हो गई है। जालौन से दुर्गेश कुशवाहा, टीम एन भारत।